Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. मॉर्निंग सर। Good morning. क्या कहाँ तक हो गया था हमारा लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने फंक्शन ऑफ लेयर्स देखे थे, वैसे ही रेफरेंस मॉडल स्टार्ट कर दिया था। एक बार ब्रीफ ओवरव्यू हो गया था, फिर हम इंडिविजुअल लेयर्स की फंक्शंस देख रहे थे। उसमें कहाँ तक हो गया था हमारा? कौन बताएगा? बताइए कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में, फिर उसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये लास्ट क्लास में सभी? सर मैं पिछले वीक पूरा एब्सेंट था सर। अच्छा, और कौन था लास्ट क्लास में? गणेश, तुम थे शायद। श्रुति, यस सर। कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में बस आपने ओएसआई का रेफरेंस मॉडल बता दिया था हाँ, और इसके डिटेल में पढ़ाना बस। फिजिकल लेयर स्टार्ट कर दिया था ना? हाँ, फिजिकल लेयर स्टार्ट कर फिजिकल दिया लेयर, डेटा लिंक लेयर स्टार्ट हो गया था, ये बता दिया था मैंने, फ्रेमिंग वगैरह। था। हाँ, फिजिकल लेयर हो गया था सर। थोड़ा सा ओवरव्यू हम डिस्कस कर लेंगे आज वापस से। यस सर। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, कितने लोग आ गए। आज काफ़ी कम लोग आए, ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी तक। ठीक है, 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। वैसे हमने लास्ट क्लास में फिजिकल लेयर डिस्कस कर लिया था, डेटा लिंक लेयर डिस्कस कर लिया था, नेटवर्क लेयर भी कर लिया था। नेटवर्क लेयर स्टार्ट कर दिया था हमने। राउटिंग बताया था ना मैंने, नेटवर्क लेयर में राउटिंग होता है। एक बार आज फिर से डिस्कस कर लेंगे हम इसी को। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, कितने लोग आए। मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इससे ज़्यादा लेट में फिर अटेंडेंस बता देना सभी को, इसके बाद फिर मैं अटेंडेंस काउंट नहीं करूँगा। क्योंकि जैसे आपकी फ़िज़िकल क्लास में आप लोग टाइम पे आते हैं, जो लेट आता है उसको एंट्री नहीं मिलती है, उसी तरीके से अब 9:05 हो गए, 9 बजे है ना हमारा टाइम क्लास का। चलिए ठीक है। देखिए, हमने OSI रेफरेंस मॉडल स्टार्ट किया था, एक मैंने आपको बताया था कि जब भी दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा सिस्टम एक नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें क्या है, अब आप अभी तक आपने क्या देखा था, उसका हार्डवेयर पार्ट के केबल से कनेक्शन है, टोपोलॉजीज वगैरह है। रेफरेंस मॉडल से हम क्या कर रहे हैं, उसका सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट देख रहे हैं, किस तरह से वो सॉफ्टवेयर यूज, मतलब एक सिस्टम के अंदर कैसे डेटा फॉर्मेटिंग होती है, कैसे डेटा एनक्रिप्ट होता है, कंप्रेस होता है, किस फॉर्मेट में उसको भेजना पड़ता है हमें डेटा को, है ना, कन्वर्जन ऑफ डेटा, वो सारी चीज़ें हम कैसे देखते हैं कि सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा ट्रांसमिशन कैसे टेक प्लेस हो रहा है। तो मैंने बताया था कि OSI रेफरेंस मॉडल एक यूज़ होता है, ठीक है। OSI मॉडल क्या था? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एक मॉडल था जो कि ISO ने डेवलप किया था। क्यों डेवलप किया था? ताकि जितने भी हमारे डिफरेंट नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस हैं, जब वो आपस में कम्युनिकेट करें तो एक स्टैंडर्ड मॉडल को फॉलो करें, ठीक है, ताकि प्रॉपर कम्युनिकेशन टेक प्लेस हो सके, ठीक है। अब OSI रेफरेंस मॉडल क्या बोलता है कि देयर आर 7 लेयर्स, 7 डिफरेंट लेयर्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, है ना। तो हमने एक एक को डिस्कस किया था पूरा।
कि एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है, प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है, सेशन लेयर का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है डेटा पे, नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर और लास्ट में फिजिकल लेयर। ठीक है, ये सब हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। एक ओवरव्यू मैंने पूरा बताया था एक क्लास में कि ये सातों लेयर का एक बेसिक फंक्शन क्या है। अब हम आगे की क्लासेस में इनके इंडिविजुअली और भी आगे के फंक्शंस हम देखने वाले थे, जो कि हम देख चुके थे एक क्लास में। मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ एक बार और। जैसे फिजिकल लेयर था, क्या मेन फंक्शन था? द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ फिजिकल लेयर इज टू ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर। बेसिकली फिजिकल एस्पेक्ट से डील करता है ये डेटा के, कि फिजिकल मीडियम पे हम डेटा को किस तरह से ट्रांसफर करना है। जैसे ये कुछ फंक्शन है, लाइन कॉन्फ़िगरेशन के, जब दो या दो से ज़्यादा मोर डिवाइसेस फिजिकली कनेक्टेड हैं उनके बीच में कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना। डेटा ट्रांसमिशन किस तरह से टेक प्लेस होगा, सिंप्लेक्स होगा कि हाफ डुप्लेक्स होगा कि फुल डुप्लेक्स होगा। फिर टोपोलॉजी कौन सी हमको यूज़ करनी है हमारे नेटवर्क में, फिजिकल लेयर ही ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगा। सिग्नल, इट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ सिग्नल यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन। अब देखिए इसका एक मेजर काम क्या है, हमारा सिस्टम क्या करता है, हमारा कंप्यूटर क्या करता है, सारे डिजिटल बिट्स में मैसेज को ट्रांसमिट करता है और डील करता है। अब क्या कर रहा है, जैसे ही फिजिकल लेयर के पास वो डिजिटल बिट्स में मैसेज आता है तो फिजिकल लेयर क्या करती है, उसको एनालॉग बिट्स में कन्वर्ट करती है। क्योंकि हमारे मैसेज को फिजिकल मीडियम पे भेजने के लिए हमें एक सिग्नल चाहिए, सिग्नल के फॉर्म में हम डेटा को भेजते हैं। तो सिग्नल मतलब हम एनालॉग बिट्स में उसको कन्वर्ट करके फिर डेटा को सेंड करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल, कितनी स्ट्रेंथ होना चाहिए सिग्नल की, कौन सा सिग्नल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये वैसे हमारे कंप्यूटर में नहीं है, ये अलग से आपको इसी ब्रांच में एक डेटा कम्युनिकेशन नाम का सब्जेक्ट होता है, उसमें पूरा सिग्नल के ऊपर ही बताया गया है। अभी हमें सिर्फ ये जानना है कि एक सिग्नल के फॉर्मेट में किस फॉर्मेट में सिग्नल को भेजना है और क्या बैंडविड्थ पे भेजना है सिग्नल, ये डिसाइड करता है हमारा फिजिकल लेयर। ये हम देख चुके थे ऑलरेडी। नेक्स्ट है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा को एरर फ्री पहुंचाना है हमको। अगर मैंने मैसेज लिखा है हाय हाउ आर यू, 4 वर्ड्स है मेरे मैसेज में, तो वही 4 वर्ड्स मेरे मैसेज के रिसीवर के पास पहुंच रहे हैं, है ना? क्या वही 4 वर्ड्स उसी ऑर्डर में पहुंच रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हाय बाद में लिखा आ रहा है जबकि आपने पहले हाय लिखा है, हाउ आर यू, हाउ यू आर, ऐसा तो मैसेज नहीं पहुंच रहा है। कुछ मैसेजेस में क्या होगा, वर्ड्स अगर इंटरचेंज हो जाएंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही इसी को बोलते हैं हम एरर ट्रांसमिशन या एरर फ्री ट्रांसमिशन। इसमें 2 चीज़ें होती है, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। एरर कंट्रोल में क्या होता है, एरर डिटेक्शन। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि फिजिकल डेटा लिंक लेयर के कुछ फंक्शंस है, तो इसमें से एक फंक्शन, मेजर फंक्शन क्या है, एरर कंट्रोल। कि एरर को डिटेक्ट करना। अगर ए ने बी को मैसेज भेजा है, इफ ए इज द सेंडर एंड बी इज द रिसीवर, ए ने जो मैसेज भेजा है वो बी के पास वही मैसेज पहुंचा है कि नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरर को डिटेक्ट करेंगे, एरर डिटेक्शन। और अगर गलत मैसेज पहुंचा है तो उसको करेक्ट करना, तो इट इज कॉल्ड एज एरर करेक्शन। तो दोनों मिला के हम बोलते हैं एरर कंट्रोल। ये कौन परफॉर्म करता है, डेटा लिंक लेयर। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है ये? यस सर। हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं इसको, है ना? तो और भी हमने फंक्शंस देखे थे डेटा लिंक लेयर के। फ्रेमिंग देखा था हमने, क्या करता है ये, ऊपर से मैसेज को, जैसे मैंने बताया था ना आपको, हर एक लेयर अपना अपना हेडर अटैच करती जाती है। फिर हमने एक एग्जांपल भी देखा था कि एम मैसेज को M1 और M2 में हमने डिवाइड कर दिया था। फिर M1 को भी हमने और फर्दर डिवाइड कर दिया था फ्रेम 1 फ्रेम 2 में। हर लेयर क्या कर रही है, अपनी अपनी फंक्शंस, अपने अपने हेडर अटैच करती है। हेडर में बेसिकली क्या होता है, उस पर्टिकुलर लेयर का, उस पर्टिकुलर लेयर के प्रोटोकॉल के हिसाब से उस पर एक्शन परफॉर्म करती है उस पर्टिकुलर मैसेज पे। आपको याद है मैंने एक एग्जांपल बताया था जिसमें ऊपर अगर मेरा मैसेज M आया है एप्लीकेशन लेयर से, ठीक है, उस मैसेज पे ट्रांसपोर्ट लेयर अपना एक्शन परफॉर्म करती है। फिर आपकी नेटवर्क लेयर उस पर अपना एक्शन परफॉर्म करती है, वो उसको पैकेट्स में डिवाइड करती है। फिर डेटा लिंक लेयर उन पैकेट्स को फ्रेम्स में डिवाइड करती है। फिर वो फ्रेम्स फिजिकल लेयर के पास आते हैं, वो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होते हैं और सेंड होते हैं। अभी जो हम फंक्शंस देख रहे हैं, बॉटम टू टॉप फंक्शंस देख रहे हैं हम लेयर। मैसेज की वर्किंग कैसे हो रही है, मैंने एक एप्लीकेशन यूज़ करी, अभी मैं जूम एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जूम एप्लीकेशन यूज़ करके मैं एज ए यूज़र अपना डेटा इस मशीन को दे रहा हूँ। ये मशीन फिर क्या कर रही है, उस डेटा को फर्दर प्रोसेस करके आप लोगों तक पहुँचा रही है। और आप क्या हो, रिसीवर हो, आप एंड यूज़र हो। इस बीच में हम दोनों के बीच में जो ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का,
जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो वॉइस आपके पास पहुँच रही है, जो स्क्रीन पे आपके साथ डेटा शेयर हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये हमारे रेफरेंस मॉडल की जो लेयर्स हैं ये उस डेटा पे वर्क कर रहे हैं। क्लियर है? मैं एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए मेरे डेटा को मैं डाल रहा हूँ सिस्टम में, फिर वो एप्लीकेशन लेयर से वो प्रेजेंटेशन लेयर पे उसको किस तरह प्रेजेंट करना है, वैसे प्रेजेंटेशन जो भी फॉर्मेट है उसको उस फॉर्मेट में भेज रही है डेटा को। ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड कर रही है कि अगर ये यूज़र है, जैसे अगर अमीशा नाम का यूज़र है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है ना, डेस्टिनेशन एड्रेस जिसको हम बोलते हैं। उसमें क्या होते हैं, दो तरह के एड्रेस हम डील करते हैं नेटवर्क में, एक होता है लॉजिकल एड्रेस और एक होता है फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस होता है आपका आईपी एड्रेस, फिजिकल एड्रेस होता है आपका मैक एड्रेस जो आपके सिस्टम पे लिखा होता है। दोनों से यूनिकली आइडेंटिफाई होता है पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से मेरा डेटा भेज रहा हूँ तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड टू एंड डिलीवरी। निशांत विजयवर्गीय से अमीशा जैन तक का, निशांत विजयवर्गीय इज द सेंडर, अमीशा जैन इज द रिसीवर, तो वहां तक डेटा किस तरह पहुंचेगा, एंड टू एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर भी हमारा देखेंगे हम आगे फंक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर के। ठीक है, वो भी एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल करेगी, लेकिन उसको एंड टू एंड से मतलब है। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा उसमें और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिर अब नेटवर्क लेयर क्या डिसाइड करेगी किस रूट से होकर डेटा जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ से एक कॉलेज का इंटरनेट अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, या मेरे मोबाइल के इंटरनेट से मैं चला रहा हूँ, तो क्या होगा, सबसे पहले डेटा मेरे सिस्टम से किस पे जाएगा, उस पर्टिकुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ पे जो सर्वर होगा उसके पास। उस सर्वर से फिर वो चेक करेगा कि किस डेस्टिनेशन पे डेटा को भेजना है। ठीक है, अब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए रूट अलग अलग होंगे, बहुत सारे तरीके से आप जा सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको, आप अपने घर से निकलते हो कॉलेज आने के लिए सेज यूनिवर्सिटी, तो आपके सामने बहुत सारे रास्ते होंगे। अब भवरपुर से होके आ जाओगे, आप विजयनगर से, आप बाईपास से, कहने का मतलब है मल्टीपल रूट्स आर अवेलेबल। अब उस रूट में से आप कौन सा रूट चूज करते हो, दैट डिपेंड्स, है ना। उस टाइम ट्रैफिक क्या होगा, बारिश है तो आप दूसरे रास्ते से जाओगे, आपको जल्दी है तो आप शॉर्टकट लोगे, तो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट रूट। तो ये जो हमारे नेटवर्क में रूट डिसाइड हम करते हैं कि मुझे किस रूट से मेरे डेटा को भेजना है, वो कौन करता है, नेटवर्क लेयर। क्लियर है? और फिर डेटा लिंक लेयर आता है हमारा। डेटा लिंक लेयर क्या डिसाइड करता है कि जो मैसेज मैं भेज रहा हूँ, जो मैं वॉइस बोल रहा हूँ, वही वॉइस आपके पास पहुंच रही है। कि कई बार होता है ना हमारी आवाज़ कटती है ना, तो बेसिकली व्हाट इज दैट, इट इज कॉल्ड एज एरर ट्रांसमिशन। डेटा में, डेटा के ट्रांसमिशन के टाइम पे एरर आ रहा है, तो जो मैं बोल रहा था वो आप नहीं पहुंच पाया, वो मैसेज आपके पास। तो कई बार वॉइस अटक जाती है, अभी स्क्रीन शेयरिंग हो सकता है बंद हो जाए, तो यहाँ से हो सकता है जो डेटा मैं भेज रहा हूँ वो डेटा आपके पास पहुंच नहीं पा रहा। ये चीज़ों से डील कौन करता है, डेटा लिंक लेयर। यहाँ पे आपको दिख रहा है एरर कंट्रोल। ठीक है, एरर कंट्रोल इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर। ठीक है, फिर मेरे एरर फ्री पहुंचेगा कि नहीं। और लास्ट में जो फिजिकल मीडियम के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन टेक प्लेस होता है वो आपका फिजिकल लेयर करता है। इंटरनली फिर बहुत सारे फंक्शंस इंडिविजुअल लेयर परफॉर्म करती है। जैसे डेटा लिंक लेयर ने क्या किया, सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे आपको फ्रेमिंग दिख रहा है। फ्रेमिंग में बेसिकली क्या करते हैं हम, मैसेज को, मान लीजिए मैसेज बड़ा है, 100 MB का मैसेज है, हमारी बैंडविड्थ में इतना बड़ा मैसेज नहीं जा पाएगा, तो वो क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे मैसेज को। ठीक है, उसको 25 MB के 4 फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं। ज़रूरी नहीं है इक्वल साइज में डिवाइड करें, लेकिन एक आइडियल सिचुएशन में वो इक्वली उनको डिवाइड करके फिर एक एक फ्रेम को भेजेगा। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली फ्रेमिंग। फिर फिजिकल एड्रेसिंग, एड्रेस डिसाइड करता है जो भी नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सबका एड्रेस भी पता होना चाहिए। कि अगर ए सेंडर है तो उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका मैक एड्रेस क्या है, बी अगर रिसीवर है तो उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका रिसीवर क्या है। तो ये चीज़ें कौन डिसाइड कर रहा है, अभी डेटा लिंक लेयर, फिजिकल एड्रेसिंग जिसको हम बोलते हैं। फिर हमारा है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल इज बेसिकली और कि अगर ए किसी स्पीड से डेटा को भेज रहा है और बी उस, ये मैंने बफरिंग का एग्जांपल भी लिया था आपको, जैसे आपकी यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो तो वो पूरा बफर नहीं हो पाता है ना, कई बार पॉज हो के चलता है, आप पॉज करते हो फिर लोड होता है फिर वीडियो प्ले करते हो, तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज बफरिंग। इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में बेसिकली क्या होता है कि सेंडर जिस स्पीड से डेटा को भेज रहा है, रिसीवर उस स्पीड से डेटा को रिसीव नहीं कर पा रहा है। सेंडर की स्पीड है 10 MB पर सेकेंड, हर सेकेंड सेंडर क्या कर रहा है, 10 MB का डेटा भेज रहा है, लेकिन रिसीवर की कैपेसिटी है 2 MB है, वो एक सेकंड में 2 MB डेटा ही ले पाएगा।
उस केस में क्या होगा, यहाँ से तो 10 MB का डेटा गया और रिसीवर एंड पे उस 10 MB का केवल 2 MB ही ले पाएगा वो पर सेकेंड। बाकी का डेटा कहाँ गया, तो बाकी का डेटा क्या होता है, एक बफर में चला जाता है। रिसीवर एंड पे एक क्या होता है, बफर मेंटेन होता है, वो बफर में लोड होता है, लेकिन अभी एक्चुअल में पहुंचा नहीं है। तो कई बार क्या होता है, बफर भी फुल हो जाता है। अब बाकी बचा डेटा क्या होगा, मान लीजिए बफर कैपेसिटी थी उसकी 2 MB, 2 MB एक बार बफर में आएगा। अब क्या होगा, बाकी 6 MB डेटा का या तो वो लॉस्ट हो जाएगा, बेसिकली सेंडर की तरफ से तो निकल गया, अब वो क्या होगा, लॉस्ट ही होगा। तो इसलिए क्या होता है, कई बार एरर ट्रांसमिशन हो जाता है। इसलिए फ्लो कंट्रोल भी ज़रूरी है। फ्लो कंट्रोल बेसिकली क्या होता है कि जिस स्पीड से सेंडर डेटा भेज रहा है उस स्पीड से ही रिसीवर उसको रिसीव करे। तो ये फ्लो कंट्रोल कौन इंश्योर करता है, हमारा डेटा लिंक लेयर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज टेक्निक थ्रू विच द कांस्टेंट डेटा रेट इज मेंटेन्ड ऑन बोथ साइड, ताकि दोनों साइड पे कांस्टेंट डेटा रेट मेंटेन हो सके। एरर कंट्रोल मैंने डिस्कस कर ही लिया। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है कि अगर एक कम्युनिकेशन लाइन है, ठीक है, जैसे अगर ए से बी पे डेटा जा रहा है, ठीक है, और बी पे ही सेम लाइन से, ठीक है, एक और सी को भी डेटा भेजना है, ठीक है, आप किसी एक सिंगल यूजर को 2 लोग डेटा भेज रहे हैं। अब वो सिंगल यूजर क्या है, उसके पास तो एक ही कम्युनिकेशन चैनल अवेलेबल है। तो उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैनल पे 2 या जब 2 से ज़्यादा यूजर भेजते हैं डेटा को, तो क्या होता है, उसका एक्सेस ज़्यादा बढ़ गया। अब या तो किसी एक का डेटा पहुंच पाएगा या दोनों का डेटा फेल हो जाएगा। तो ये डेटा लिंक लेयर डिसाइड करता है कि एक्सेस उस टाइम पे किस पर्टिकुलर यूजर को देना है, ए से बी कम्युनिकेशन अलाउ करना है कि सी से बी कम्युनिकेशन अलाउ करना है। कई बार क्या होता है, 2 का पॉसिबल हो जाता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक्सेस बढ़ जाता है, व्हेन मल्टीपल यूजर ट्राई टू एक्सेस द सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, देन डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो उस केस में डेटा लिंक लेयर डिसाइड करता है कि एक्सेस हमें किसको देना। क्लियर है? तो ये पांचों फंक्शन आप लोगों को समझ में आए। फ्रेमिंग क्या है, फिजिकल एड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड एक्सेस कंट्रोल। किसी को इसमें कुछ डाउट है? सर फ्रेमिंग एक बार। फ्रेमिंग में बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए अभी हम, मैं आपको यहाँ, ठीक है, अभी क्या होता है कि डेटा यहाँ से मैसेज बनना चालू हुआ था हमारा। यूजर ने क्या किया था, एप्लीकेशन लेयर यूज करके एक मैसेज को ट्रांसमिट करना चाहा था, ठीक है, ये एम दिख रहा है आपको। फिर यहाँ से मैसेज यस सर। एप्लीकेशन लेयर के थ्रू फॉरवर्ड हुआ, फिर वो नीचे गया, ठीक है। हर लेयर क्या कर रही है, अपना अपना हेडर अटैच करती जा रही है, H1 फिर H2, ठीक है, और H1 तो इसके साथ में ही था, इधर पे एक और हेडर अटैच हो गया हमारा H2, ठीक है। अब ये और नीचे सेशन लेयर के पास है, वो थोड़ा सा सेशन लेयर के सामने बन गया है, एक काम करता हूँ फिर से बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारा मैसेज चालू हुआ था M, ठीक है, ये नीचे आया, इस लेयर ने क्या करा, यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर ने अपना हेडर अटैच किया था। हेडर अटैच करने का क्या मतलब है, बेसिकली उसने अपनी इंफॉर्मेशन अटैच कर दी। फिर इसी मैसेज पे प्रेजेंटेशन लेयर ने काम किया था। ऐसे करते करते हर लेयर ने क्या किया, अपना अपना इंफॉर्मेशन उस पर अटैच कर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर तक क्या हुआ, मैसेज पहुंचा, ठीक है, और मल्टीपल हेडर्स उस पर अटैच हो चुके थे ऊपर वाली लेयर से। अब नेटवर्क लेयर ने क्या करा, उसको 2 पैकेट में डिवाइड कर दिया, M1 और M2। क्लियर है? अब ये M1 जब इसके पास पहुंचा, डेटा लिंक लेयर के पास, तो इसने क्या करा, इस M1 को भी 2 फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया, फ्रेम 1 और एक को बोल दिया हमने फ्रेम 2। क्लियर है? उसने क्या और फर्दर उस डेटा को और फर्दर फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया, अपने प्रोटोकॉल्स लगा के उसको लगा कि ये मैसेज को मैं, मान लीजिए 4 वर्ड्स हैं तो 2-2 वर्ड्स के 2 फ्रेम बना देती है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर लेयर ने उस पर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करके उसको 2 फ्रेम्स में और डिवाइड कर दिया। तो जब भी कोई मैसेज को हम इस तरह फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं, किसी भी रीज़न से हो सकता है, साइज के बेसिस पे भी हो सकता है ना, या हो सकता है रिसीवर को सिंटेक्स इस तरह से चाहिए, वो भी कारण हो सकता है। तो डिफरेंट रीजंस आर अवेलेबल फॉर डिवाइडिंग द मैसेज इनटू फ्रेम्स।
तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उस या पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग भी हम फ्रेमिंग करते हैं। ये जब हम मैसेज को 2-3 फ्रेम्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं फ्रेमिंग। और इसमें हम फ्रेम सीक्वेंसिंग भी करते हैं। जैसे मैंने बोला F1, F2, तो अगर 4 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स एक ऑर्डर में होंगे। पहले पे जैसे हाय हाउ आर यू था, 4 वर्ड्स है, हाय क्या है, पहला वर्ड है, तो उसका सीक्वेंसिंग में हमने क्या नंबर लिखा है, 1। सीक्वेंसिंग क्यों ज़रूरी है? कई बार जब आप फिजिकल लेयर के थ्रू डेटा को भेजते हो तो हो सकता है फ्रेम 2 पहले पहुंच जाए रिसीवर के पास और फ्रेम 1 बाद में पहुंचे। फ्रेम 2 ने कोई दूसरा रूट यूज़ करा हो और उस रूट से फ्रेम 2 पहले पहुंच गई, तो रिसीवर क्या करेगा भाई, वो तो अरेंज करता जाएगा डेटा को अपने अकॉर्डिंग। तो फिर रिसीवर एंड की डेटा लिंक लेयर क्या चेक करेगी, फ्रेम सीक्वेंसिंग, और फिर उनको उनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करेगी। तो दिस इज बेसिकली फ्रेमिंग, जिसमें हम फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं मैसेज को, उनको फिर एक सीक्वेंस नंबर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रेम सीक्वेंसिंग। क्लियर है? यस सर। और एक और चीज़ आप इसमें याद रखिए कि ये जितनी भी लेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इंडिविजुअली तो इस तरह वर्क करती है, हर लेयर अपना अपना मैसेज को अपने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करके फिर फिजिकल लेयर उसको क्या कर रही है, यहाँ पे भेजती है। फिर उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में होता है। जैसे मैंने आपको एक बताया था ना, एक एग्जांपल लिया था, आप क्या करते हैं, गिफ्ट रहता है ना, एक वॉच है, आप क्या कर रहे हो, उसको गिफ्ट करना है, तो आपने एक वॉच को एक बॉक्स में रखा, बॉक्स को कवर करा, फिर बॉक्स पे एक पेपर से रैप करा, फिर आपने उस पर गिफ्ट रैप करा, फिर आपने उस पर रिबन लगाया, फिर आपने उस पर स्टिकर लगाया, और अगर आप उसको पोस्ट करना चाहते हो तो लास्ट में आपने एड्रेस पोस्ट कर दिया। तो लास्ट वाला फिजिकल लेयर का काम है। अब यूजर के पास वो पहुंचा, आपने अपने दोस्त को दिया वो गिफ्ट, वो लेगा गिफ्ट, वो उसको ओपन करेगा, तो सारी प्रोसेस क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में करेगा। रिबन को लेगा, स्टिकर हटाएगा, रिबन को लेगा, पहला वाला जो आपने अनरैप किया था वो खोलेगा, बॉक्स को अनरैप करेगा, और लास्ट में उस बॉक्स में से आपका वॉच निकालेगा। तो हमारे डेटा के साथ भी वही चीज़ें होती हैं। मैं जो वॉइस बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन लेयर ने उसको अपने उस पर लिया, पहला उस पर रैप चढ़ा, फिजिकल प्रेजेंटेशन लेयर ने उस पर कुछ काम करा, दूसरा रैप चढ़ा, तीसरा सेशन लेयर ने उस पर काम करा, तीसरा रैप चढ़ा, ट्रांसपोर्ट लेयर ने काम करा, तीसरा। तो हम इस रैप को हम टेक्निकली क्या बोल रहे हैं, हेडर। हर लेयर ने अपनी अपनी उस पर हेडर अटैच करी। फिर नेटवर्क जो भी, जैसे नेटवर्क लेयर का काम था रूट डिसाइड करना, उसने उसका रूट डिसाइड कर दिया, उस पर लिख दिया कि अपने हेडर पे कि ये इस रूट से मैसेज जाना चाहिए, तो वो उस पर हेडर के साथ रैप चढ़ गया। फिर फिजिकल लिंक गया। फिर रिसीवर एंड पे क्या होगा, हर लेयर उस पर्टिकुलर रैप को अनरैप करेगी। तो यहाँ पे जो आपको ये जो दिख रहा है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का जो कनेक्शन दिख रहा है, इट इज नोन एज लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। इसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर कनेक्शन, कि हर ले दो, हेलो चाय तो दे दो। बेटा म्यूट कर लो माइक सभी, मैंने म्यूट कर दिया अभी सभी को, ठीक है। तो क्या होता है, हर लेयर अपनी पर्टिकुलर लेयर के साथ ही कम्युनिकेट करती है, उसको बोलते हैं हम लॉजिकल कनेक्शन या वर्चुअल कनेक्शन। एक्चुअल में तो क्या हो रहा है, इधर से नीचे पूरी सातों लेयर ने काम करा, फिर फिजिकल लेयर से मैसेज गया और ऊपर से गया, लेकिन एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं कि यहाँ की ट्रांसपोर्ट लेयर और यहाँ की ट्रांसपोर्ट लेयर ही आपस में कम्युनिकेट कर रही है लॉजिकली, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो हेडर चढ़ाया है अपने डेटा पे, वो हेडर रिसीवर एंड की ट्रांसपोर्ट लेयर ही रिमूव करेगी। ये बात समझ में आई सभी को? सभी को समझ में आई ये चीज? यस सर। है ना? तो इसको हम बोलते हैं लॉजिकल कनेक्शन। एक्चुअल कनेक्शन तो आप ये वाला देख रहे हो जो एरो मैंने बनाया यहाँ से यहाँ तक, और लास्ट में यूजर के पास इस एप्लीकेशन लेयर के थ्रू वो फाइनल डेटा को रिसीव करेगा। ये तो एक्चुअल कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। वर्चुअल कनेक्शन जो होता है वो हर लेयर अपनी लेयर के साथ ही कम्युनिकेट करती है और उस पर्टिकुलर लेयर्स के प्रोटोकॉल्स को यूज करते ही कम्युनिकेट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर कनेक्शन या लॉजिकल कनेक्शन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर क्या काम है? इट डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ टू मूव डेटा फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन द नेटवर्क कंडीशन, द प्रायोरिटी ऑफ सर्विस एंड अदर फैक्टर के
बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि हमें कौन सा रूट डिसाइड करना है। जैसे मैंने आपका एग्जांपल लिया, आपके पास 3-4 रास्ते अवेलेबल हैं कॉलेज आने के लिए। आप क्या करते हो, अगर बारिश होती है, आपको मालूम है उस रास्ते पे गड्ढे हैं, कीचड़ हो जाता है, तो आप वो रूट नहीं लेते हो। लेकिन अगर किसी दिन बारिश नहीं है और वो रूट शॉर्टकट है, तो आप उस दिन वो रूट ले लेते हो। वैसे ही हमारे नेटवर्क में भी जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, अगर मल्टीपल रूट्स अवेलेबल हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे ए से बी, सी और डी, मुझे ए से डी पे डेटा भेजना है, तो मैं ए बी सी के वाया भेज सकता हूँ। फिर ए से ई, ई से डी पे भेज सकता हूँ, ए से एफ, फिर जी, और ये मेरा एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है, तीसरा रूट ये है। तो देयर आर 3 रूट्स अवेलेबल। ए इज द सेंडर, डी इज द रिसीवर। ठीक है, अब ए से डी पे जाने के लिए मेरे पास 3 रूट अवेलेबल। मैं किस रूट से डेटा को भेजूं, ये डिसाइड करेगा आपका नेटवर्क लेयर। ठीक है, जैसे ही नेटवर्क लेयर के पास M1 मैसेज, M1 M2 मैसेज जो थे, वो क्या करेगा, उस पर जब हेडर अटैच करेगा तो वो लिख देगा कि M1 विल गो थ्रू रूट 1 टू रीच डी। डेस्टिनेशन एड्रेस डालेगा डी का और उस पर लिख देगा। डेस्टिनेशन एड्रेस तो क्या ट्रांसपोर्ट लेयर ने ये डला हुआ है, उसको डेस्टिनेशन एड्रेस पता है, वो अपनी टेबल में चेक करेगा कि इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, उसको हम बोलते हैं राउटिंग टेबल। हर एक क्या होता है, डिवाइस अपने पास एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, जिसमें हर एक यूज़र के पास वो रहता है इंफॉर्मेशन कि ये पर्टिकुलर इसका डेस्टिनेशन क्या है और इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कौन कौन से रूट अवेलेबल है। क्लियर है? जैसे बी को मालूम है कि बी को अगर डी पे जाना है, तो उसको मालूम है कि सी के थ्रू जा सकता हूँ, या बी से ए से ई, या डी। तो बहुत सारे रूट्स अवेलेबल है, उन सारे रूट्स की इंफॉर्मेशन होती है इनके पास नेटवर्क में। जब डिवाइस नेटवर्क में कनेक्ट होता है तो उसको अपनी अपनी इंफॉर्मेशन देना पड़ती है। सारे जो भी कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, हर एक के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो अभी ए के पास इंफॉर्मेशन है कि डी तक पहुंचने के लिए कौन कौन से रूट्स अवेलेबल। तो नेटवर्क लेयर ए की क्या करेगी, उस मैसेज पे वो रूट डिसाइड कर देगी। ठीक है, अब इसमें भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है डायनामिक राउटिंग और एक होता है स्टैटिक राउटिंग। जब हम नेटवर्क लेयर की यूनिट पढ़ेंगे, 3rd यूनिट, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डायनेमिक राउटिंग क्या होती है कि आप उसको पहले तो राउटिंग समझते हैं। तो क्या होता है कि राउटिंग में बेसिकली क्या हो रहा है, ए क्या करेगा, रूट डिसाइड करेगा कि मेरे मैसेज को डी तक पहुंचने के लिए कौन से रूट से जाना है। तो वो जब रूट डिसाइड कर देगा तो उस पर लिख देगा, हेडर अटैच करके उस पर लिख देगा कि ये पर्टिकुलर मैसेज इस रूट से होकर जाएगा। इसी को हम बोल रहे हैं राउटिंग। अब स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग में क्या है कि डायनामिक राउटिंग में हम क्या करते हैं, रन टाइम पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि जैसे स्टैटिक राउटिंग में मैंने डिसाइड कर दिया कि ए से अगर डी पे मैसेज को जाना है तो सेकंड वाला रूट ही लेना है। आप बाकी क्योंकि इसमें क्या है, सिंगल हॉप में ही जा रहा है, ए से ई पे जाएगा और ई से डी पे डायरेक्ट पहुंच जाएगा। बाकी जगह क्या हो रहा है, 2 हॉप। हॉप मतलब कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस के थ्रू डेटा जाएगा। ठीक है, तो इधर वाला, इसलिए हमने क्या डिसाइड करा, स्टैटिकली हमने ये डिसाइड कर दिया कि ये रूट ज़्यादा बेटर है। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं स्टैटिक राउटिंग। इसमें रूट इज डिसाइडेड बिफोर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, कि जब कनेक्शन होगा, जब भी डेटा ट्रांसमिशन होगा ए से डी के बीच में, वो इसी रूट से होगा। और डायनामिक राउटिंग में क्या होता है, अभी रूट डिसाइडेड नहीं है ना। रूट कब डिसाइड होगा, रन टाइम पे, जब डेटा भेजना होगा अगर ए को डी पे, उस टाइम पे हम रूट को देखेंगे, उस टाइम पे हम चेक करेंगे कि क्या रूट है। अब मान लीजिए जब स्टैटिक राउटिंग में प्रॉब्लम क्या होती, मान लीजिए ए से डी पे भेजने का रूट ही यही था, लेकिन उस टाइम पे ई से डी की लिंक जो थी वो फेल हो गई थी। ठीक है, लेकिन स्टैटिक राउटिंग में हमने रूट तो वही वाला दे रखा है, तो वो क्या करेगा, वेट करेगा। जैसे आपको कॉलेज जाने का एक ही रास्ता पता है, अब मान लो उस दिन वो रास्ता बंद है, आप कॉलेज नहीं आओगे। अब वापस अपने, अगर आपको दूसरा रास्ता पता होता तो आप क्या करते, वो दूसरा रास्ता यूज करके आप चले जाते। तो ऐसे ही हमारे नेटवर्क में भी होता है। तो अगर स्टैटिक राउटिंग में आपने प्री डिसाइड रूट पे डेटा को भेजना चाह रहे हो और अगर वो रूट उस टाइम पे फेल हो गया तो डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा। इसलिए कहीं एप्लीकेशन में डायनामिक राउटिंग होती है। वो क्या करते हैं, उस टाइम पे जो बेस्ट पॉसिबल रूट अवेलेबल होता है हम वो डिसाइड कर लेते हैं। क्लियर है? ये समझ में आया राउटिंग? सभी को क्लियर है? इसमें हम बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज करते हैं। Yes. आईपी प्रोटोकॉल। डाउट है किसी को? सर राउटिंग कौन करवाता है, नेटवर्क लेयर की डेटा लिंक लेयर? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर रूट डिसाइड करता है।
पर यहाँ पे तो लिखा डेटा लिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। कहाँ पे? नहीं, देखिए क्या होता है फॉरवर्डिंग द पैकेट राउटिंग में, इसमें जैसे एक बार फिर से बताता हूँ। अब क्या हो रहा है, इसने रूट डिसाइड कर दिया ए से बी पे, तो गलती से लिखा हो गया होगा कहीं से, ठीक है। तो बेसिकली डेटा लिंक लेयर क्या कर रहा है, ए से बी तक मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये काम करेगा डेटा लिंक लेयर। और जो मैसेज पहुंचा वो प्रॉपरली पहुंचा कि नहीं, यहाँ पे बेसिकली वो होना चाहिए, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल हम क्यों बोल रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल इसलिए बोल रहे हैं कि रूट तो इसने डिसाइड कर दिया नेटवर्क लेयर ने, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है डेटा लिंक लेयर की, वो मैसेज ए से बी पे पहुंचे, और पहुंचे तो प्रॉपर पहुंचे, जिसको हम बोल रहे हैं एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग द पैकेट। रास्ता तो उसने डिसाइड कर दिया, आपने एड्रेस तो लिख दिया, पोस्ट जब आप करते हो इस एड्रेस पे डेटा जाना चाहिए। अब जब पोस्टमैन क्या करेगा, उस एड्रेस पे डिसाइड करेगा कि किस एड्रेस से उसको पहुंचाना है डेटा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो ये तो रूट तो डिसाइड हो गया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है कि वो उस चिट्ठी को ले जाए, उस चिट्ठी को उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचाए। तो डेटा लिंक लेयर वो काम करती है, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर इस नेटवर्क के सेंस में हम क्या है, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल, कि अगर मैसेज को इस रूट पे जाना है, ए से बी पे जाना है, तो फिर वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, और अगर पहुंच रहा है तो एक्चुअल में सही मैसेज पहुंच रहा है कि नहीं, कहीं उसमें कोई एरर तो नहीं। तो इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर, है ना। इसमें फिर मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, अब ट्रांसपोर्ट लेयर भी क्या करता है, वो भी फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल करता है, लेकिन अगर ए से डी पे मैसेज को पहुंचना है तो वो क्या करेगा, एंड से एंड तक, मतलब है ये एक एंड है और ये एक एंड है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर कहाँ से कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है, ए से डी के बीच में वो मैसेज को देखेगा, ठीक है। तो हमारी कुछ लेयर्स क्या करती हैं, बहुत सारे फंक्शंस वो भी परफॉर्म करती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर भी एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल करता है, और डेटा लिंक लेयर भी एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल करता है, लेकिन डेटा लिंक लेयर क्या कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट से मतलब है, उसको इंटरमीडिएट जो डेस्टिनेशन है उनके बीच में भी ध्यान रखना है। और ट्रांसपोर्ट लेयर को केवल एंड से एंड पे मतलब है कि ए से डी पे डेटा पहुंच रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि जब ए के ट्रांसपोर्ट लेयर ने मैसेज को बनाया था, तब उस पर डेस्टिनेशन क्या डाला था, डी का डेस्टिनेशन डाला। लेकिन जब ए से, अब जब नेटवर्क लेयर ने रूट डिसाइड किया कि डी पे जाने के लिए डेटा को बी से होकर जाना पड़ेगा, बी से फिर सी पे होकर जाना पड़ेगा, फिर सी से फिर डी पे होकर जाना पड़ेगा। मीटिंग एंड हो जाएगी कभी भी, है ना। एक बार और स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, मैं आज अलाउ कर रहा हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट एक 9:05 का भी लिया था, तो वो टाइम पे ज्वाइन हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से मैं एब्सेंट लगाऊंगा। जो लोग 9:05 के बाद ज्वाइन होंगे। सर वो मेरी मीटिंग ना, वो नेटवर्क की वजह से जल्दी कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं लेट आई, वरना मैं आ जाती टाइम पे। 5 मिनट का टाइम। हाँ ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा था, डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर ने डिसाइड करा था कि ए इज द सोर्स एड्रेस एंड डी इज द डेस्टिनेशन एड्रेस। नेटवर्क लेयर ने फिर क्या करा, रूट डिसाइड करा कि डी पे जाने के लिए कौन सा रूट है, ए से बी से सी से डी। अब वो डेटा डेटा लिंक लेयर के पास आया, डेटा लिंक लेयर ने देखा कि अरे इसको तो बी के थ्रू होके जाना है, तो वो क्या करेगा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन। फिर वो क्या करेगा, उसका भी डालेगा, किसका, बी का डेस्टिनेशन एड्रेस उस पर डालेगा मैसेज पे। अब हम जब हम एरर कंट्रोल मेथड्स देखेंगे तो उसमें वो क्या होता है, हर मैसेज के साथ एक बिट्स अटैच होता है। अभी आप ओवरव्यू इतना समझो कि डेटा लिंक लेयर किससे मतलब है, ए से बी के बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं डेटा। तो ए की डेटा लिंक लेयर ये रिस्पॉन्सिबल है कि बी तक डेटा प्रॉपरली पहुंच रहा है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग द पैकेट। आया समझ में आपको? यस सर, आ गया। है ना। तो अब जैसे बी के पास मान लो डेटा पहुंच गया प्रॉपरली, है ना, सब कोई एरर नहीं रहा बी के पास। अब क्या होगा, वापस से वो डेटा वैसे ही स्टेप से गुजरेगा पूरा, हर उसकी ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। अगर हो सकता है कुछ फंक्शंस उसकी लेयर को ना करना पड़े जो ऑलरेडी ए की लेयर ने कर दिए हैं, लेकिन अब बी की डेटा लिंक लेयर के लिए अगला डेस्टिनेशन कौन सा है, सी। तो अब इनके बीच में क्या इंश्योर करेगा कि बी की डेटा लिंक क्या इंश्योर करेगी कि सी तक डेटा मेरा प्रॉपरली पहुंच रहा है कि नहीं। क्लियर है? तो सी और बी की डेटा लिंक लेयर का सिर्फ इतना काम है
कि बी से जो मैसेज पहुंच रहा है वो सी तक प्रॉपरली पहुंचे। क्लियर है? फिर सी की डेटा लिंक लेयर क्या काम करेगी? अब सी की नेटवर्क लेयर भी आ जाएगी। मान लो अगर सी से एफ पे डेटा होता और एफ से डी पे डेटा होता, तो हो सकता है कि यहाँ से इसने तो डिसाइड किया था, अब सी की नेटवर्क लेयर हो सकता है उस टाइम पे चेंज कर दे डेटा राउटिंग, तो ये भी होता है। तो इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं, बट एक हम आइडियल केस देख रहे थे अभी, एक ओवरव्यू, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। अंदर जब हम जाते हैं इंटरनल वर्किंग में तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं रूट डिसाइड के टाइम पे। रन टाइम पे रूट फेल हो गया, उस टाइम पे क्या करना है, तो जैसे इसलिए हर जो बीच में इंटरमीडिएट यूज़र है उनकी भी लेयर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है? तो उस टाइम पे मान लो जो पहले रूट डिसाइड हुआ था ABCD, कोई फेलियर हुआ तो सी की नेटवर्क लेयर फिर उस पर देखेगी कि एफ से भी एक रास्ता है पहुंचने के लिए, एक और रूट है, तो उस टाइम पे हो सकता है वो उस रूट को फॉलो करते हुए डिसाइड करें। बट अभी हम इसको तो नहीं कंसिडर करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है? तो सी की फिर डेटा लिंक लेयर क्या इंश्योर करेगी कि सी से डी तक डेटा पहुंच रहा है कि नहीं। और लास्ट में जो ट्रांसपोर्ट लेयर थी उसको क्या इंश्योर करना था हमारी ए की ट्रांसपोर्ट लेयर को, कि ए से डी तक मेरा डेटा पहुंच रहा है कि नहीं। ठीक है? तो फंक्शन उसने भी एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल करा ट्रांसपोर्ट लेयर ने, और डेटा लिंक लेयर भी कर रही है एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल, बट ट्रांसपोर्ट लेयर एंड से एंड को डील कर रही थी और हमारी डेटा लिंक लेयर इमीडिएट या पॉइंट टू पॉइंट लेयर से डील कर रही है। ये डिफरेंस समझना चाहिए आप लोगों को। क्लियर है? सभी को क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है। तो इस तरह के कुछ और फंक्शंस हैं जैसे इंटर नेटवर्किंग, ठीक है, लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस एस्टैब्लिश करना। अब देखिए क्या हो रहा है, कुछ फंक्शन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं कि हर नेटवर्क में ये फंक्शंस एप्लीकेबल हो, है ना, और ज़रूरी नहीं कि यही फंक्शन वो परफॉर्म करें, इससे एक्स्ट्रा फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। एक्चुअली नेटवर्किंग क्या है, एक इवॉल्विंग है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो नए नए डिवाइसेस बन रहे हैं। पहले क्या होता था, हब एक अलग डिवाइस होता था, स्विच एक अलग डिवाइस करता था काम। ठीक है? अब स्विच ऐसे आने लग गए हैं कि वो हब का भी काम कर लेते हैं, रिपीटर का भी काम कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई है ना, वो एक ही चीज़ अब ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रही है। आने वाले क्या होता है ना, नेटवर्क या एप्लीकेशन के हिसाब से, किसी एप्लीकेशन में आप चाहते हो कि ट्रांसपोर्ट लेयर ही वो सब देखे, है ना, एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल, तो उसमें डेटा लिंक लेयर की हो सकता है ज़रूरत ना पड़े, या नेटवर्क लेयर ही, तो वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक रेफरेंस मॉडल हम बोल रहे हैं कि आप इसको रिफर करके अपने नेटवर्क के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पर्टिकुलर लेयर्स पे फंक्शनिंग डिसाइड कर सकते हो। बेसिक फंक्शन तो रखना है बस आपको, बाकी जो एक्स्ट्रा फंक्शन है कि एड्रेसिंग आपको इससे करवाना है कि नहीं। जैसे नेटवर्क लेयर एड्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस टू द हेडर ऑफ द फ्रेम। अब एड्रेसिंग आप अगर डेटा लिंक लेयर पे भी कर रहे हो, आप नेटवर्क लेयर पे भी कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर लेयर पे वो फंक्शन परफॉर्म करना पड़े। बट किसी एप्लीकेशन में या किसी नेटवर्क में आपको हो सकता है कि अलग अलग लेयर पे करना पड़े। So that depends on application, that depends on the network that is going to be used. ठीक है? पैकेटाइजिंग हमने डिस्कस किया था कि when network layer receives the packets from the upper layer, it converts them into packets. बेसिकली क्या करते हैं कि बड़े मैसेज को छोटे पार्ट में डिवाइड करना, और साइज ही केवल डिपेंड नहीं करता है, तो केवल साइज के कारण ही ज़रूरी नहीं है कि हम मैसेज को डिवाइड करें, और भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण हम डिवाइड कर सकते हैं डेटा। क्लियर है? इंटर नेटवर्किंग, एड्रेसिंग, राउटिंग, पैकेटाइजिंग आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द नेटवर्क लेयर। क्लियर है? ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी